हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। इस क्लास में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, खास करके उन विद्यार्थियों का जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत योगा सब्जेक्ट को लिया है। और ये सभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2022 को होना सुनिश्चित है। इसके तहत जिन हमारे विद्यार्थियों ने योगा की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में योगा सब्जेक्ट को चुना है, उनके लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। हालांकि मैं योगा का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा पढ़ लिख करके इतना मैं आपको बताने भर का काबिल हो गया हूँ कि आपका जो पेपर आएगा ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, उसे आपको किस तरह से लिखना है और उससे किस तरह से आपको डील करना है। इस संबंध में मैं एक सीरीज चला रहा हूँ एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के नाम से। तो एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ में आपका फिर से स्वागत है। और ये योगा से संबंधित ये 9वीं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 8 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें पढ़ रहे होंगे। आप हमें अपने सुझाव भी देते रहते हैं, मैं उन सुझावों को भी देखता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ मैं और रूबरू होता रहता हूँ। उसी सुझाव का ये परिणाम है कि पढ़े चलो जो ये चैनल का नाम था, हमारे तमाम विद्यार्थियों ने इस बात के लिए हमें सुझाव दिया कि सर इसका नाम चेंज करके कुछ और कर दिया जाए। तो काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद स्टडी इंडिया करके ये नाम हम लोगों ने चुना और अब इस चैनल का नाम है स्टडी इंडिया। तो स्टडी इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जो क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा। पिछला जो पेपर हुआ था योगा का, जिसमें बीएससी और बीकॉम के बच्चों ने प्रतिभाग किया था, उनका पेपर था ये। उसमें आपका जो 10वां क्वेश्चन था उसमें खेलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा गया था और लगभग 25-30 प्रकार के खेल दिए गए थे। तो उसी आधार पर मैंने 5 खेलों को चुना है, जिनमें फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है। अब इस वीडियो में हम क्रिकेट और स्विमिंग की बात करेंगे। तो इन 5 खेलों में से कोई न कोई खेल आसानी से आएगा सवाल में। और एक योगा है जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में सब कुछ आपको बता दिया है। उसका अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, इम्पॉर्टेंस, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अगर योग आए तो योग लिख दीजिए, क्रिकेट आए तो क्रिकेट लिख दीजिए, फुटबॉल, जूडो, स्विमिंग जो भी आए वो लिख दीजिए। नहीं आता है तो फिर आप जो जानते हों वो लिखिएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि फला चीज़ें आ सकती हैं। और मेरी यही उम्मीद है कि मैं जिन पर वीडियो बना रहा हूँ उनके आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम बात करते हैं आज क्रिकेट की। अब क्रिकेट का नाम सुनते ही हमारे खून में एक सरसरी होने लगती है, एक जोश, एक उत्साह। और इस समय आईपीएल चल रहा है। हमारे तमाम विद्यार्थी बच्चे बहुत चाव से उसे देखते हैं। हालांकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ आईपीएल के लिए, कभी नहीं रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं है। आईपीएल को मैं उतना गंभीरतापूर्वक नहीं देखता हूँ, बस कभी कभार ऐसे ही 10-5 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, लेकिन क्रिकेट के टेस्ट, वनडे और अब जो ये T20 शुरू हुए हैं, इनको मैं देखता हूँ। और जब मैं हाई स्कूल इंटर में था तो ऐसी दीवानगी थी कि घर में छुप करके, चोरा करके रेडियो पर कमेंट्री सुनना होता था। फिर हुआ क्या कि हमारे पिताजी को भी ये अच्छा लगने लगा, तो मुझे बड़ा आराम मिल गया। अब मैं और मेरे पिताजी दोनों लोग एक साथ बैठ करके कमेंट्री सुनते थे। लेकिन एक शर्त थी उनकी कि भाई देखो, पूरा खेल नहीं खेलना है, आप बता दो कि आपको इस खेल में कितना खेलना। 50% खेल आप देख सकते हो और सुन सकते हो, बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई करो। और यही नियम मैंने अपने भी परिवार में अपने बच्चों के साथ और सबके साथ लगा रखा है। जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ लगाया, वास्तव में वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ मेरे लिए, क्योंकि पूरी तरह से किसी चीज़ के प्रति दीवानगी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम उधर जा नहीं सकते हैं और अपना पूरा दिमाग उधर लगाना ये कैरियर के लिए घातक होता है। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप उसी चीज़ के प्रति अपनी दीवानगी व्यक्त करिए जिसमें आपकी संभावनाएं हों। आप अपनी शक्तियां देख लीजिए, अपनी सीमाएं देख लीजिए, अपनी संभावनाएं देख लीजिए, फिर आप उस क्षेत्र में कूदिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो क्रिकेट भारत का एक ऐसा खेल, भारत का तो मूल रूप से खेल नहीं है,
लेकिन आज की डेट में हम यही कहेंगे कि भारत में खेले जाने वाला एक ऐसा खेल जिसे हर गली और मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं। मैं जिस क्रांतिपुरी में रहता हूँ, जेल गार्डन रोड पर डिग्री कॉलेज चौराहे के जस्ट बगल में है वो मोहल्ला। 22-23 घरों का मोहल्ला है और बीच में एक बड़ा सा पार्क है। उस पार्क में अक्सर दिन भर बच्चे कुछ ना कुछ खेला करते हैं और उसमें 99% स्थितियों में वे क्रिकेट खेलते हैं। मैं भी अपनी बालकनी से बैठ करके उनके बच्चों का खेल देखता रहता हूँ। तो क्या गांव, क्या मोहल्ला, क्या नगर, क्या शहर, क्या देहात, क्या गली, मैं अपने गांव जाता हूं तो आज भी बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि भैया आएंगे तो हम लोग चलेंगे। एक बाग है हमारे गांव में, उस बाग में हम लोग जाते हैं और ख़ास करके होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये जो त्यौहार हमारे होते हैं, इन त्योहारों पर जब छुट्टियों में गांव जाता हूं तो 5-6 घंटे फिर क्रिकेट वहाँ पर खेला जाता है। तो क्रिकेट के लिए दीवानगी है और भी कौन नहीं जानता है कपिल देव साहब को, सुनील गावस्कर को, सचिन रमेश तेंदुलकर साहब को, बड़े बड़े नाम, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, बहुत बड़े बड़े नाम। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, और तो वैसे तो विदेशों में आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, लेकिन भारत में भी क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए। मैंने जितने भी नाम लिए बहुत बड़े नाम हैं। विराट कोहली, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर ये खेल है और बच्चे इसे बहुत इंटरेस्ट से देखते सुनते हैं। तो आज इसी क्रिकेट के हम कुछ थोड़े मोड़े इतिहास के बारे में, थोड़े मोड़े नियमों के बारे में हम बात करेंगे। मोटी मोटी जानकारी, क्योंकि मैं क्रिकेट का कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, बस जो पढ़ता लिखता रहता हूँ उतना ही आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो क्रिकेट से ज़्यादा लोकप्रिय खेल भारतवर्ष में फ़िलहाल मुझे तो कोई दूसरा नज़र नहीं आता है। हर बच्चे की दीवानगी इसके प्रति है। जो खेलता है उसे खेल में और सुनने में दोनों में दीवानगी है, देखने में, और जो नहीं खेल पाते हैं वे उसे बड़े चाव से देखते हैं। अगर हम इसके इतिहास, इसके उद्भव और इसके विकास की बात करें क्रिकेट के, तो इसके संबंध में तमाम मतांतर हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस खेल का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड में हुआ और ये सन 1300 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में इस खेल का प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड के लोगों ने सबसे पहली बार इस खेल को ईजाद किया। ठीक, अच्छा, ये जो तथ्य है कि इंग्लैंड में 1300 ईस्वी में ये शुरू हुआ, इसके लिए जो सर्टिफाई किया जाता है, कि इस बात को सर्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश के राजा एडवर्ड जो थे, उनकी अलमारी से एक बल्ला मिला और गेंद मिला। तो उस बल्ले और गेंद के मिलने की वजह से ये सर्टिफाई हुआ कि सही बात है, ये खेल इंग्लैंड में एक कैप्ट नाम का एक नगर था, कैप्ट नगर, उस कैप्ट नगर में 1300 ईस्वी में इस खेल की शुरुआत होती। अब सन 1500 तक इंग्लैंड में क्या होता है कि तमाम अनेक क्रिकेट क्लब स्थापित हो जाते हैं और इस खेल का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगता है। और इसके लगभग 200 साल बाद यानी 1706 ईस्वी में पहला क्रिकेट मैच खेला गया, जिसका उल्लेख विलियम गोल्ड ने अपनी एक कविता में भी किया है। लेकिन अधिकांश खेल विशेषज्ञों का ये मत है, उनकी ये राय है कि क्रिकेट का पहला मैच 1709 ईस्वी में लंदन तथा कैंट की टीमों के बीच खेला गया था। ये भी सर्टिफाई है कि 1709 ईस्वी में लंदन और कैंट की टीमों के बीच में खेला गया। अब आप जानते हैं कि ये खेल बहुत ताकतवर था। इसमें रुचि लेने वाले बहुत बड़ा वर्ग था जो इसमें रुचि लेता था। तो इसकी लोकप्रियता जो है वो बहुत व्यापक थी। तो इसकी लोकप्रियता से शासन प्रशासन रुष्ट हो गया और सन 1680 ईस्वी में ओलिवर क्रॉमवेल के कमिश्नर ने पूरे आयरलैंड में क्रिकेट के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आप जानते हैं जब किसी चीज़ को दबाया जाता है तो उसका विस्फोट और भयानक तौर पर होता है। अच्छी चीज़ों पर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो फिर वे अंदर ही अंदर फैलती रहेंगी, वे रुकने का नाम नहीं लेती हैं। यही कारण रहा कि इस प्रतिबंध के बावजूद ये खेल दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना जिसे हम कहते हैं, वो लोकप्रिय होता गया, बढ़ता गया। और वो टाइम आया सन 1710, क्रिकेट के खेल को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और सन 1729 से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी खेला जाने लगा। आप जानते हैं ये दो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सन 1710 से
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और सन 1729 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये खेल खेला जाने लगा। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। फर्स्ट क्रिकेट क्लब एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1760, और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया हैम्ब्लडन क्लब। हैम्ब्लडन क्लब। सन 1787 में मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई, और इस तरह से ये धीरे धीरे खेल बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि सन 1744 में सबसे पहली बार लंदन क्लब ने क्रिकेट खेल के नियम बनाए। कब? 1744 ईस्वी में सबसे पहले लंदन क्लब ने क्रिकेट खेल के नियम बनाए, और 1864 में WG प्रेस ने बल्लेबाजी की तकनीकों में सुधार करके अपना नाम अमर कर दिया गया। किसने? जी प्रेस ने। जी प्रेस। ग्रेस को इसीलिए क्रिकेट का जनक भी कहा जाता है। जी प्रेस जो थे, इनको क्या कहा जाता है? क्रिकेट का जनक कहा जाता है। सन 1870 ईस्वी में 1877 में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ, और इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट मैच हुआ। इसमें कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया को इसमें विजय प्राप्त हुई। 1877 वाले इस खेल में किसको विजय प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया को। अब जरा चलते हैं आगे, बात करते हैं हम 1909 की। 1909 में क्या हुआ? क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हो गए। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल हुआ? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद नंबर आएगा भारत का। ये हुआ 1926 में। 26 में सन 1926 ईस्वी में भारत, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज भी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, यानी इसके सदस्य बन गए। 1952 में पाकिस्तान को इसकी सदस्यता मिली, और 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ। और बस धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होता चला गया। यानी सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए, उसके बाद भारत शामिल हुआ, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, और 1952 में पाकिस्तान को इसकी सदस्यता मिली। 5 जनवरी 1971 से क्रिकेट की एक दिवसीय टेस्ट मैच श्रृंखला प्रारंभ हुई। कब से? 5 जनवरी 1971 से क्रिकेट की एक दिवसीय टेस्ट मैच श्रृंखला प्रारंभ हुई, और जो पहला एक दिवसीय मैच वनडे इंटरनेशनल खेला गया वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इसमें कितने ओवर थे? भाई प्रत्येक पारी के लिए 40 ओवर इसमें निश्चित किए गए, और इस पहले इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट खोकर के 191 रन बनाए और इसमें विजय प्राप्त की। सिर्फ 1 रन से विजय प्राप्त की, क्योंकि इंग्लैंड की पूरी टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो बीच ये मैच खेला गया, पहला एक दिवसीय मैच, उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और कितने रन से जीता? 1 रन से जीता। फिर क्या हुआ? फिर 7 जून 1975 को इंग्लैंड में ही विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई। 7 जून 1975 से इंग्लैंड में विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई, और अब तक 7 विश्व कप प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। सन 1999 की 7वीं विश्व कप प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया को विजय मिली। तीसरे विश्व कप सन 1983 के विजेता था भारत। छठे विश्व कप सन 1996 में श्रीलंका ने विजय प्राप्त की। अच्छा, इसमें जो डेटा दिया हुआ है जहां से हम इस मैटर को ले रहे हैं, वहां पर सन 1999 की 7वीं विश्व कप प्रतियोगिता तक का ही इतिहास है। उसके बाद फिर आप जानते हैं प्रतियोगिताएं लगातार हर 5 वर्ष में होती रहती हैं। अब चलते हैं भारत की ओर। भारत में क्रिकेट का आरंभ कैसे हुआ? भारत में क्रिकेट का आरंभ कहाँ हुआ? सन 1721 से हुआ। सन 1792 में कोलकाता में क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई, और 1866 में भारत की ओर से पहली क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करने के लिए गई। वर्ष 1889-90 में इंग्लैंड की टीम ने भारत का दौरा किया। सन 1900 में भारत में रोशन आरा क्लब खुला। कौन सा क्लब? रोशन आरा।
सन 1900 में। सन 1900 में भारत में रोशन आरा क्लब खुला और सन 1928 में क्रिकेट संघ की स्थापना हुई और सन 1932 में लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और भारत के मध्य पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ। कब? 1932 में। कहाँ हुआ? लॉर्ड्स के मैदान में। किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ। भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? C.K. नायडू साहब थे, जिनके नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को बहुत बड़े रन के अंतर से पराजित किया और ये था 158 रन। 158 रनों से पराजित कर दिया भारतीय टीम ने इंग्लैंड को और इसके कप्तान कौन थे? C.K. नायडू साहब। भारत के जो प्रारंभिक क्रिकेट खिलाड़ी महाराजा रंजीत सिंह, दिलीप सिंह और इफ्तिखार अली खां पटौदी, आप नाम सुना होगा आपने, इन लोगों ने विदेशी टीमों की ओर से खेलकर अपने जौहर दिखाए। अब आजकल क्रिकेट भारत का एक प्रमुख और अत्यधिक लोकप्रिय खेल बन चुका है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 1975 से महिलाएं भी इस खेल में आईं और उन्होंने भी इस खेल को खेलना शुरू किया। तो इस प्रकार से मोटे मोटे ये हम इतिहास की बात करते हैं, कहाँ से शुरू हुआ और महिलाओं को इसमें कब एंट्री मिली? 1975 में। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के मैदान की। आप जानते हैं, हर बच्चा जानता है, एक लंबा चौड़ा मैदान होता है। इस मैदान के बीचों बीच में एक पिच बनती है। इसकी लंबाई सब जानते हैं 22 गज होती है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 फीट होती है और पिच के दोनों ओर जमीन से 27 इंच की ऊंचाई पर 3 विकेट लगाए जाते हैं, जिन्हें स्टंप कहते हैं। ठीक, और इनके ऊपर क्या होता है? एक गुल्ली रखी जाती है, गिल्ली रखी जाती है और जो बॉलिंग क्रीज होती है उसकी लंबाई होती है 8 फीट 8 इंच। ठीक, ये कुछ मोटी मोटी बातें मैदान के बारे में हो गई। अब हम जरा समझते हैं क्रिकेट खेल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब कुछ अन्य तथ्यों और नियमों की हम बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के बल्ले की। 38 इंच लंबा और 4.5 इंच यानी 4.5 इंच चौड़ा होता है और इसका जो वजन होता है वो होता है 2 पाउंड 30 औंस। 2 पाउंड 30 औंस। 38 इंच लंबा, 4.5 इंच चौड़ा। क्रिकेट की जो बॉल होती है उसकी परिधि 9 इंच की होती है। वजन 5.5 से लेके 5.75 औंस तक होता है। ये बॉल चिकनी होती है और ठोस होती है। क्रिकेट का खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, क्रिकेट में टॉस होता है और टॉस जो जीतती है टीम, उसे उस टीम को निश्चित करना होता है कि वो पहले बैटिंग करेगी या पहले बॉलिंग करेगी। इस क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी खड़े होते हैं, जब खेल होता है तो उनकी तमाम प्रकार की स्थितियां होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। आपने कमेंट्री में सुना होगा कि गली, पॉइंट, कवर, स्लिप, ये वो है ना। तो क्या क्या होता है इसमें? विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है। स्लिप, गली, पॉइंट, सिली मिड ऑफ, कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर, मिड ऑफ, लॉग ऑन, सिली मिड ऑन, मिड विकेट, डीप, मिड स्क्वायर, लेग स्वीप, शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग, थर्ड मैन। इस तरह की तमाम सिचुएशंस होती हैं कि जब खेल प्रारंभ होता है तो खिलाड़ी इन सिचुएशंस पर खड़ा होता है। अगर हम बात करें इसके शब्दावली की तो आप जानते हैं इसमें क्या क्या शब्दावली हो सकती है। इसमें हो सकती है बाउंड्री, ओवर, हाफ स्पिन, गुगली, लेग स्पिन, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, फुल टॉस, शार्ट पिच, फिर आपका नो बॉल, वाइड, और जब गेंद फेंकता है आपका बॉलर तो राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। खिलाड़ी रन लेते समय आउट होते हैं, रन आउट। खिलाड़ियों का बल्ला अगर लग गया विकेट में तो प्ले डाउन, आउट हो जाते हैं। स्टंप में गेंद मार दी, क्रीज से बाहर हैं तो स्टंप आउट हो गए आप। बॉलर की गेंद सीधे लग गई स्टंप में तो आप बोल्ड हो गए, तो बोल्ड। कैच आउट, आपने गेंद को मारा और ज़मीन पर गिरने के पहले किसी ने गेंद को पकड़ लिया, बस शर्त है कि बॉल नो बॉल नहीं होनी चाहिए, तो आप आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से तमाम इसके 6, चौका छक्का इसे कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री के उस पार हवा में चली गई 6 रन, बाउंड्री को पार कर गई ज़मीन से तो 4 रन। इस तरह की तमाम कुछ इसकी शब्दावलियाँ हैं। ठीक, जब आप खेलते हैं तो आप सुनते होंगे कि उसने स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, उसने कवर ड्राइव कर दिया, उसने हुक कर दिया, पुल कर दिया। तो ये सब क्या है? ये सब बल्लेबाजों की टेक्निक है जिसके द्वारा वे
रन बटोरते हैं। गेंदबाज जितना महत्वपूर्ण बल्लेबाज है उतना महत्वपूर्ण गेंदबाज है, लेकिन आप भी देखते होंगे और मैं भी देखता हूँ कि हर बच्चा बल्लेबाज बनना चाहता है। अब किसी से पूछो क्या करोगे, सबसे पहले बल्लेबाजी। हम भी खेलने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जो बल्लेबाजी करने को पा गया समझो वो सूरमा हो गया, वो जीते या हारे। तो बल्लेबाज ज़्यादा और गेंदबाज कम। क्रिकेट में आप जानते हैं 2 अंपायर होते हैं और ज़मीन में 2 अंपायर होते हैं, एक थर्ड अंपायर टीवी अंपायर होते हैं। जो ये दोनों अंपायर होते हैं, इन दोनों अंपायरों का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। अब आजकल नई नई टेक्निक आ गई हैं जिनकी वजह से थर्ड अंपायर की भी मदद लेते हैं। आप अंपायर के निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं। आपके पास कुछ निश्चित समय होता है, उस टाइम आउट में अगर आपने बता दिया तो टीवी अंपायर से मदद मांगता है और फिर आउट और नॉट आउट का फैसला वहाँ पर होता है। क्रिकेट के खेल में एक ओवर जो होता है उसमें 6 बाल फेंकनी होती हैं, अगर कोई उसमें वाइड और नो बाल नहीं है तो। और अगर उस 6 गेंद आपने फेंका और बल्लेबाज कोई रन नहीं बना सका तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं मेडन ओवर। ठीक। अच्छा, कोई टीम हारती जीतती कैसी है तो कहते हैं पूरे खिलाड़ी आउट हो गए, रन नहीं बना सके तो आप हार जाएंगे। ठीक। और आप जानते हैं कि 11 खिलाड़ी होते हैं, अगर 10 विकेट गिर गए तो आप हार जाते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ शब्दावलियाँ और कुछ बातें होती हैं। कुछ और अगर हम नियम की बात करें तो आप जानते हैं इसमें अगर कोई बल्लेबाज खेल रहा है और बॉलर बॉलिंग करता है और सामने बल्लेबाज पाया गया तो उसे बोलते हैं LBW, लेग बिफोर विकेट। और अगर आप लेग बिफोर विकेट पाए गए, यानी अगर आपकी पैर विकेट के सामने ना होती तो बॉलर की गेंद सीधे स्टंप में लगती और आप आउट हो जाते। इस तरह सिचुएशन में क्या करता है अंपायर, वो बल्लेबाज को आउट दे देता है। ठीक। कभी कभी होता क्या है कि हम स्टेप आउट करके खेलते हैं और स्टेप आउट करके आपने खेला लेकिन गेंद आपसे चूक गई, पीछे विकेट कीपर के हाथ में चली गई और उसने आपकी गिल्लियां बिखेर दी तो आप आउट हो जाएंगे। तो मतलब यानी क्रीज छोड़ करके अगर आप बाहर हैं तो भी आप आउट हो जाते हैं। फिर अब मान लीजिए आप रन ले रहे हैं और रन लेते समय आप अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच सके और उसके पहले किसी भी खिलाड़ी ने स्टंप को उड़ा दिया, अगर आपकी गिल्लियों को उड़ा दिया तो भी आप आउट माने जाएंगे। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, रन आउट कहते हैं। आपने गेंद मारी, हवा में किसी ने पकड़ लिया तो उसे क्या कहते हैं, कैच आउट कहते हैं। बल्लेबाज आपकी विकेट को सीधे उखाड़ दिया तो क्लीन बोल्ड कहते हैं। ठीक। तो इस तरह से हिट विकेट होता है, आपने अपने ही बल्ले से अपने स्टंप को मार दिया या अपने शरीर से आपने अपने स्टंप गिरा दिया तो भी उस तरह से आप आउट होते हैं। ठीक। और इसमें तमाम प्रकार के नियम हैं जो बहुत गहराई तक ये नियम जाते हैं। अब अगर हम इसके प्रमुख खेलों की बात करें, तमाम प्रकार की जो इसकी प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें विश्व कप होता है, शारजाह कप होता है, रिलायंस कप होता है, एशिया कप होता है, हीरो कप होता है। टेस्ट श्रृंखलाएं तमाम होती हैं इसमें, नेटवेस्ट ट्रॉफी, पेप्सी कप और इस तरह से तमाम टेस्ट मैचों की इसमें श्रृंखलाएं होती है। रणजी ट्रॉफी होती है और चैंपियंस ट्रॉफी होती है। इस तरह की तमाम ट्रॉफियां इसमें होती हैं। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख खिलाड़ियों की तो मैंने शुरुआत में ही आपको जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके नाम बता दिए हैं। और भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जो क्रिकेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और यहाँ पर एक से एक बड़े बड़े धुरंधर आपको खेल में देखने को मिलेंगे। अपनी अंतिम बात करता हूँ मैं कि जो वर्तमान दौर चल रहा है, जो मॉडर्न एज है, आज के दौर में मीडिया और क्रिकेट का क्या संबंध है और व्यापार का क्या संबंध है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मीडिया का संबंध क्रिकेट से क्या है और मीडिया का संबंध व्यापार से क्या है। तो आप समझिए ये कि 1970 के दशक में इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया और ये एक ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल ने इस बदलते हुए ज़माने के साथ अपने खुद को बदल डाला। 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत कर दिया गया था और 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबोर्न में खेला गया। क्रिकेट का ये छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। अब इसमें होता क्या है
जब टेलीविज़न पर इसका प्रसारण होने लगा तो टेलीविज़न के प्रसारण ने क्रिकेट के रंग रूप को बिल्कुल बदल दिया, एकदम आधुनिक कर दिया, फैशनेबल कर दिया। टीवी प्रसारण ने क्रिकेट को इतना फैशनेबल कर दिया कि इसके कारण से क्रिकेट की पहुंच बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में, गांवों में और गलियों में भी हो गई। क्रिकेट का जो बेस था, दर्शक बेस, उसे देखने वाले, पसंद करने वाले, सुनने वाले, उनमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ। और लोग पूरा, मुझे याद है कि रामायण और महाभारत देखने के लिए भीड़ लगती है, या तो फिर क्रिकेट का मैच आ रहा हो, अगर भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा हो तो क्या पूछना साहब, फिर तो आप उस दिन सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, बाज़ार बंद हो जाते हैं। लोग क्रिकेट के प्रति इतने ज़्यादा दीवाने हैं। फिर उसके बाद तमाम DTH तकनीक आ गई, सैटेलाइट तकनीक आ गई, तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस खेल में अपना बाजार लेकर के आ गईं और इसके लाइव प्रसारण को इतना ज़्यादा हाईटेक कर दिया गया, इतने तमाम तरह के इसमें कैमरे लगा दिए गए, इतने तमाम तरह के इसमें नियम बना दिए गए कि ये बिल्कुल खेल इतना आधुनिक हो गया है कि अगर आप पुराने खेल को देखें तो आपको लगेगा कि यार मैं तो कितना पुराना खेल देख रहा हूँ। कभी कभी पुराना मैच आता है तो मालूम चलता है कि कितना धीमा है, इसमें कोई गति नहीं है। और आज का हम जब क्रिकेट देखते हैं तो आप समझते हैं कि इस खेल में कितनी स्पीड आ गई है। और ये स्पीड किसने दिया है? ये स्पीड दिया है इसके बाजार ने, क्रिकेट ने, क्रिकेट के बाजार ने। और क्रिकेट को मीडिया हाथों हाथ लेता है। आप देखते हैं कि मैच शुरू होने के पहले जाने कितनी सी बहसें होती हैं, मैच ख़त्म हो जाता है तो बहसें चलती रहती हैं, बहसें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। विज्ञापन की दुनिया में हम अगर बात करें तो जितने भी बड़े क्रिकेट के स्टार हैं वे सब बड़े बड़े विज्ञापनों में छाए रहते हैं और सब अरब खरबपति हैं, पैसे की कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और राजनीति भी बहुत हद तक इसमें अपना रोल निभाती है। राजनीतिक प्रेशर भी क्रिकेट पर आए दिन देखने को मिलता है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार भी आए दिन इसमें देखने को मिलते हैं। कहीं गेंद से छेड़छाड़ तो कहीं पूरा मैच फिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार से भी तमाम चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। खैर, कुल मिलाकर के क्रिकेट इंग्लैंड से शुरू हुआ और भारत में अपने पूरे शबाब पर है और ईश्वर करे कि शबाब पर रहे, हमारा देश अच्छे से खेले, मैत्री भाव बना रहे। जिन देशों से हमारे मैत्री भाव क्रिकेट को लेकर के थोड़े से ख़राब हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो और अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा रही तो हमारे देश की टीम ऐसे ही अपने विजय रथ को चलाती रहेगी। ठीक, तो ये मैंने सीखा। क्रिकेट जितना हो सका वो क्रिकेट के बारे में हम लोगों ने आपस में बात करी। अब हम लेते हैं स्विमिंग को। तो चलिए बात कर लेते हैं हम तैराकी के बारे में। स्विमिंग आप जानते हैं ये एक खेल ही नहीं, ये एक मनोरंजन भी है। हर छोटे बड़े बच्चे तैराकी सीखने के लिए पूल्स में जाते हैं, तैराकी सीखते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, मल्टीप्लेक्स सोसाइटीज़ बन रही हैं, 20, 25, 50 मंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं। वहाँ पर आपको स्विमिंग पूल, जिम, ये सब उसके अंदर ही मिलता है आपको। तो स्विमिंग एक कंपटीशन भी है और मनोरंजन और हेल्थ को मेंटेन करने का एक साधन भी है। ठीक, तैराकी जो है वो होती कैसी है? ये एक आर्ट है। इसमें पानी के अंदर आपको बिना किसी यंत्र के, बिना किसी मशीन के आपको अपने हाथों और पैरों से तैरना होता है। आपको उस पानी में आगे बढ़ना होता है, यानी आपको पानी में चलना नहीं है, आपको उस पानी में बिना जमीन में पैर लगाए अपने हाथों और पैरों की सहायता से अपने शरीर को पुश करना है आगे की ओर। और जितना अच्छा ये आप पुश कर लेंगे अपनी बॉडी को, आप उतनी अच्छे तैराक माने जाते हैं। ठीक, प्राचीन काल में योद्धाओं को, लड़ाकू जो होते थे, वीरों को, योद्धाओं को भी ये कला सिखाई जाती थी कि मान लीजिए अगर कोई खाई है, उसमें पानी भरा है और उस पार जाना है तो तैराकी के द्वारा आराम से हमारे जो बहादुर सूरमा हैं, योद्धा हैं, वो उस पार चले जाएं। ये कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में तैराकी सिखाई जाती थी और 1860 में इस तैराकी को लेकर के इंग्लैंड में तमाम प्रकार के क्लब भी स्थापित हुए। एक क्लब का नाम आता है इसमें 1869 ईस्वी में। इस क्लब का नाम था मेट्रोपॉलिटन स्विमिंग एसोसिएशन।
मेट्रोपॉलिटन स्विमिंग एसोसिएशन, ये 1869 में इसकी स्थापना की गई। और आप जानते हैं कि 1875 में मैथ्यू बेब नाम के एक व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल को पार किया और ये पहले आदमी बने। क्या नाम था? मैथ्यू बेब। 1875 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले मैथ्यू बेब पहले आदमी बने। अगर हम ओलंपिक खेलों में बात करें तो 1896 के ओलंपिक खेलों में तैराकी को शामिल किया गया और ये 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। अगर हम महिलाओं की एंट्री की बात करें तो 1912 के ओलंपिक खेलों में स्त्रियों की तैराकी यानी फीमेल स्विमिंग को 1912 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में इसे शामिल किया गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं जहाँ पर ये तैराकी होती है, वो जो स्विमिंग पूल टाइप का बनाया जाता है, इसे हम कुंड कह सकते हैं, वो जो पूल होता है वो कैसा होता है? तो तैराकी के जो पूल की जो लंबाई होती है वो 50 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वो 21 मीटर होती है और गहराई 18 मीटर होती है। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर और गहराई 18 मीटर होती है। ठीक, इसमें लेन बनी होती हैं, ठीक, जिनकी चौड़ाई 2.5 मीटर होती है, 2.5 मीटर होती है एक लेन की। और ये रस्सियाँ उसमें बची रहती हैं। हमने देखा होगा स्विमिंग करते समय, प्रतियोगिता होते समय रस्सियाँ बनी रहती हैं और उन रस्सियों से इन लेन्स को अलग अलग किया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें तमाम रेफरी और तमाम लोगों की नियुक्ति होती है। इसमें रेफरी, स्टार्टर, मुख्य टाइम कीपर, मुख्य जज और हर लेन में एक जज होता है। दोनों सिरों पर इसका इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर बैठाए जाते हैं। इसमें अनाउंसर होते हैं, इसमें रिकॉर्डर होते हैं और इसमें सब तमाम लेखा जोखा करने के लिए और तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो अपने अपने लेन में क्या होते हैं, लोग तैराकी करते हैं। अब तैराकी के कुछ नियम जरा समझ लेते हैं। तैरते समय प्रतियोगी को अगर कोई आदमी बाधा डालता है, उसकी तैराकी में कुछ आप गड़बड़ करते हैं तो वो व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर तैरते समय आपने किसी प्रतियोगी को उसकी प्रतियोगिता में बाधा डाली तो आप क्या घोषित कर दिए जाएंगे? आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। फिर क्या होगा? अगर लौटते समय तैराकी कुंड अथवा मार्ग के अंत को एक अथवा दोनों हाथों से स्पर्श करेंगे, लौटते समय तैराकी कुंड अथवा मार्ग के अंत को एक अथवा दोनों हाथों से स्पर्श करेंगे। ठीक, और नीचे आपको पैर लगाने की अनुमति नहीं होती है। अब अगर दौड़ते समय यदि प्रतियोगी तल पर खड़ा हो जाए तो उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, परंतु वो चलेगा नहीं। जल मार्ग की सारी दूरी पार करने वाला प्रतियोगी ही विजेता घोषित किया जाएगा। प्रतियोगिता के समय किसी प्रतियोगी को कोई ऐसी वस्तु प्रयोग में लाने अथवा पहनने की परमिशन नहीं होती है जिससे उसे तैराकी में कुछ एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाए। ठीक, तैरने की गति में पता लगा तेजी आ गई तो ऐसा आप कुछ पहन के नहीं जा सकते। ठीक, इसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, इस तरह से तमाम तैरने के कुछ ये स्टाइल्स होती हैं। अगर हम तैराकी प्रतियोगिताओं की बात करें तो इसमें जो फ्री स्टाइल होती है, फ्री स्टाइल में लड़के और लड़कियां दोनों 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 400, 800 और 1500, बैक स्ट्रोक में 50, 100, 200। ठीक, तैराकी प्रतियोगिताओं में। अन्य प्रतियोगिताओं की अगर हम बात करें स्विमिंग में तो इसमें हम कुछ और अन्य नाम अगर लें इसमें तो इसमें होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री रिले, मिड ले। इस तरह से लड़के और लड़कियों की तमाम प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो स्विमिंग के संबंध में बस इतनी मोटी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। इसके जो विशेषज्ञ होंगे वो ज़्यादा बेहतर आपको ज्ञान दे सकते हैं। मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जिन प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना है उन सवालों पर बस जितना मुझे मालूम चलता है पढ़ लिख करके उतना मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि आपकी परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो जाएं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़े लिखें और अपना पेपर दें। ईश्वर आपके पेपर को बहुत अच्छा दे, बहुत अच्छा करे, आपको सद्बुद्धि दे पेपर करने की, आपको सद्बुद्धि दे आपका कैरियर संवारने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। आप सभी अपने कैरियर के प्रति ज़रूर चिंतित होंगे, और अगर कोई चिंतित नहीं है तो उसे चिंतित होना चाहिए। कंपटीशन का दौर है ये, तो बस मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करें, खेलें कूदें और पढ़ें, दोनों काम करें। बस डिवीज़न होना चाहिए, कितना खेलना है, कितना कूदना है, कितना सोना है और कितना पढ़ना है। पढ़ाई एक तपस्या है, इसे तपस्या की तरह लें। इसे आरामदायक नहीं बनाएं। आरामदायक बनाएंगे तो पूरी ज़िंदगी फिर आराम से बैठने के लायक नहीं रहेंगी। ठीक, तो चलिए अगली वीडियो में अभी मैं 4-5 क्लासेस पर और बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो तमाम यूनिट दी हुई हैं उन यूनिट के हिसाब से मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी 4-5 क्लास मुझे लगता है कि और इसमें आपको सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो किसी अगली वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।